हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो है वो वेरिएशंस इन वाईडीएसई देखेंगे। वेरिएशंस इन वाईडीएसई का मतलब है कि एक सोर्स से बेसिकली हमें दो सोर्स क्रिएट करने होते हैं। अभी तक हम डायरेक्टली एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करते थे दो पिन होल यूज़ करके। किस तरीके से एक सोर्स से दो और सोर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ये हम वेरिएशंस इन वाईडीएसई पढ़ेंगे। इसमें हम तीन अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे। एक मेथड में हम प्रिज्म को यूज़ करके दो सोर्स बनाएंगे, एक केस में हम मिरर को यूज़ करके दो सोर्स बनाएंगे, और एक केस में हम लेंस को यूज़ करके दो सोर्स क्रिएट करेंगे। वे तीन सिचुएशंस मैं डिस्कस करूंगा तीन कंसेक्यूटिव लेक्चर्स में। पहले लेक्चर्स में, इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में मैं प्रिज्म को लेकर किस तरीके से दो सोर्स क्रिएट किए जा सकते हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रेनेल बाइप्रिज्म। फ्रेनेल बाइप्रिज्म में, फ्रेनेल साइंटिस्ट का नाम है, बाइप्रिज्म इसको इसलिए बोलते हैं, इसमें दो प्रिज्म यूज़ किए जाते हैं। ये प्रिज्म जो हैं ये स्मॉल एंगल प्रिज्म होने चाहिए, लार्ज एंगल नहीं लिया जाना चाहिए। तो दो स्मॉल एंगल प्रिज्म कंसीडर करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, और दोनों स्मॉल एंगल प्रिज्म को बेस टू बेस मिलाकर रख दिया जाता है। एक ये प्रिज्म है जिसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा प्रिज्म नीचे आपको दिखाई दे रहा है। दोनों हमने आइडेंटिकल प्रिज्म लिए हैं जिनके एंगल अल्फा स्मॉल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ऐसे केस में हमने एक सोर्स को ए डिस्टेंस पर रख दिया है दोनों प्रिज्म से, और स्क्रीन को प्रिज्म से बी डिस्टेंस पर रख दिया है। बी को हम लार्ज कंसीडर करके चल रहे हैं। बी इज प्लेस, दिस स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है कि एक सोर्स की पॉइंट इमेज बनती है अगर प्रिज्म स्मॉल एंगल प्रिज्म हो, और उसके केस में जो इमेज होती है वो उसी प्लेन में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर जो प्रिज्म 1 है, इससे जो सोर्स की इमेज बनेगी वो S1 बन रही है, और 2 से जो इमेज बन रही है प्रिज्म से, वो इमेज S2 बन रही है। तो बेसिकली स्क्रीन पर जो लाइट पहुंचेगी वो S1 और S2 से पहुंचेगी, ऐसा लगेगा। S से डायरेक्ट लाइट नहीं पहुंचेगी। S से जो लाइट डिफ्रैक्ट होके पहुंचेगी, रिफ्रैक्शन के बाद पहुंचेगी, वो रिफ्रैक्शन के बाद पहुंचने वाली लाइट ऐसा लगेगा कि वो S की जो दो इमेज बन रही हैं प्रिज्म से, S1 S2, उनसे आ रही है। तो ऐसे केस में यहाँ पर देख लीजिए, S तो सिंगल सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं। S1 क्या है यहाँ पर? इमेज ऑफ S बाय प्रिज्म 1। S2 क्या ले रहे हैं? इमेज ऑफ S बाय प्रिज्म 2। फॉर लाइट रीचिंग ऑन स्क्रीन, S1 एंड S2 विल बिहेव एज टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर AB एक कॉमन रीजन है। इस कॉमन रीजन में इंटरफेरेंस हो रहा है। इसको ज़रा ध्यान से समझिए कि कॉमन रीजन कैसे आ रहा है। देखिए, अगर मैं S से दो रेज लूँ, एक रे मैं सीधे सीधे प्रिज्म की तरफ ले लेता हूँ, ये हमेशा अपने बेस की तरफ शिफ्ट करता है, तो बेस की तरफ शिफ्ट कर देगा रे को, और दूसरी रे इसके प्रिज्म के दूसरे एंड पर ले लेता हूँ, ये भी थोड़ा सा टुवर्ड्स बेस शिफ्ट हो जाएगी, और इन दोनों रेस को बेसिकली पीछे बढ़ाने पर एक ही पॉइंट से आते हुए लगना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि इसकी इमेज S1 पर बन रही है। ऑल रेज विच आर रिफ्रैक्टेड फ्रॉम प्रिज्म शुड अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट S1। तो बेसिकली S1 से जो रेज चली वो इस तरीके से आगे जा रही हैं, जैसा मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट तो B इधर आएगा, और दूसरा पॉइंट जो होगा वो कहीं ऊपर चला जाएगा स्क्रीन के। इसी तरीके से अगर आप S2 देखें तो S से चलने वाली रेस, बेसिकली S से चलने वाली रेस एक नीचे की तरफ जा रही है। इस पॉइंट से ये नीचे वाले के बेस की तरफ शिफ्ट हो गई, ऊपर शिफ्ट हो गई, और एक रे इधर शिफ्ट हो गई, जो कि दोनों रेस कहाँ से आती हुई लग रही है? S2 से। तो आप देखिए S2 से जाने वाली रेस ऐसे जा रही हैं, तो S2 से जाने वाली रेस रीजन में ऐसे फैल रही हैं, और S1 से जाने वाली रेस रीजन में ऐसे फैल रही हैं। अब अगर आप देखें तो इनमें कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, जहां पर कि दोनों सोर्स से जाने वाली लाइट पहुंच रही है?
वो केवल ये रीजन है ए बी। सो ए बी इज दैट रीजन इन विच लाइट विल रीच फ्रॉम बोथ सोर्स S1 एंड S2। इसके नीचे जो है वो केवल S2 से पहुंच रही है, उसके ऊपर केवल S1 से पहुंच रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि कौन से रीजन में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा होगा। अब ऐसे केसेस में अगर हम स्मॉल डी देखें, जो हम कंसीडर किया करते थे बिटवीन सोर्स S1 एंड S2, तो स्मॉल डी जो है दैट इज इक्वल टू S1 S2। इसको हम यहाँ पर 2y बोल सकते हैं क्योंकि हम y डिस्टेंस पर इमेज बना रहे हैं। प्रिज्म के केस में आपको पता है कि जो इमेज बनती है फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, y जो शिफ्ट होता है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी हम इसको बोलते हैं, ये होता है कितना होगा यहाँ से अगर आप देखें तो tan थीटा, मैंने यहाँ पर कहा कि रे शिफ्ट हो रही है कितने थीटा से, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू y बाय a। तो y इज इक्वल टू a tan थीटा हो जाएगा। और थीटा बिकॉज यहाँ पर स्मॉल होगा स्मॉल एंगल प्रिज्म की वजह से, इसलिए इसको a इंटू थीटा बोल सकते हैं। जो प्रिज्म की वजह से डेविएशन होता है स्मॉल एंगल प्रिज्म की वजह से, आपको पता है कितना होता है थीटा, म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा, वेयर एल्फा इज स्मॉल एंगल ऑफ द प्रिज्म, तो y हमारे पास यहाँ से कितना आ जाता है a म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा, और स्मॉल d की वैल्यू 2y है, तो 2a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा, ये हमें पता लग जाता है। स्मॉल d के बाद अगर हम कैपिटल D निकालना चाहें तो कैपिटल D क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज हुए S1 S2 एंड स्क्रीन। तो अगर स्क्रीन को हमने B डिस्टेंस पर रखा है प्रिज्म से, तो ये वाला डिस्टेंस बेसिकली कैपिटल D हो जाता है, जो कि कितने के बराबर आएगा, a प्लस बी के बराबर आएगा। तो ऐसे केस में कैपिटल D की वैल्यू कितनी आ जाती है, a प्लस बी आ जाती है। तो अगर आपसे ऐसे केस में पूछा जाता है कि फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, बेसिकली ऐसे केस में पूछा जाता है कि फ्रिंज विड्थ क्या होगी, और ये पूछा जाता है कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगी। ये दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं जनरली। तो फ्रिंज विड्थ यहाँ पर कितनी होगी, आपको पता है फ्रिंज विड्थ होती है डी लैम्डा बाई डी। फ्रिंज विड्थ आपको पता है डी लैम्डा बाई डी होती है। तो डी लैम्डा बाई डी में वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस बी लैम्डा डिवाइडेड बाई 2a म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास अगर देखें तो दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई a लैम्डा बाई 2 म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा। ये आपके पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बन जाता है। आप ये चीज़ ध्यान रखें कि एल्फा ऐसे केस में आपको एंगल किस में लेना है, रेडियंस में लेना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि एल्फा एंगल कभी डिग्रीज में नहीं लिया जाएगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं ऐसे केस में कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगी, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेसिकली डिस्टेंस ए बी, क्योंकि ए बी में इमेज बन रही है, ए बी डिवाइडेड बाय बीटा, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंज विड्थ कितनी है, फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं, तो बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, और अगर हम टोटल डिस्टेंस ए बी को फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएगा। ए बी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी कैलकुलेट करने के लिए हम सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स कंसीडर कर सकते हैं। कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक तो ए पी बी और एक पी S1 S2। तो PS1 S2 एंड PAB, अगर हम ये दो ट्राइंगल कंसीडर करें, ट्राइंगल PAB एंड PS1 S2, तो इससे हमारे पास AB डिवाइडेड बाय स्मॉल b इक्वल टू S1 S2 डिवाइडेड बाय A, ये आ जाएगा रिलेशन। आप देख सकते हैं AB डिवाइडेड बाय B इक्वल टू S1 S2 डिवाइडेड बाय A। और बहुत सिंपल सा आपके पास इससे AB की वैल्यू पता लग जाती है, कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू S1 S2 B डिवाइडेड बाय A। और S1 S2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। S1 S2 वाज स्मॉल d, दैट इज 2a म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा,
2a म्यू माइनस 1 इंटू एल्फ़ा b डिवाइडेड बाई a, ये कैंसिल हो जाता है और ए बी की वैल्यू आ जाती है 2 अल्फ़ा म्यू माइनस 1 इंटू बी। और अब अगर आप ये निकालना चाहें कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही होंगी, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस में हम ए बी डिवाइडेड बाय बीटा कर देते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा म्यू माइनस 1 इंटू बी डिवाइडेड बाय बीटा की वैल्यू ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर, फ्रिंज विथ विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2a म्यू माइनस 1 इंटू एल्फ़ा, 2a म्यू माइनस 1 इंटू एल्फ़ा। तो यहाँ से आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिए और आपके पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस पता लग जाएंगी। ओके, इस केस में एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि अगर उसने दे रखा है कि सोर्स, कभी कभी वो दे देता है कि सोर्स इज एट इन्फिनिटी, सोर्स इज एट इन्फिनिटी, सोर्स इज एट इन्फिनिटी का मतलब वो इस तरीके से देता है कि प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन प्रिज्म। तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होने का मतलब पैरेलल रेज आ रही हैं। तो अगर प्रिज्म पर पैरेलल रेज आ रही होंगी तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ए को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दीजिए, और ए को टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने से आपके पास जो फ्रिंज विड्थ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 प्लस बी बाई ए में ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, तो दिस विल टेंड टू 0, तो दिस इज लैम्डा अपॉन 2 म्यू माइनस 1 इंटू एल्फ़ा, ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर सोर्स इन्फिनिटी पर दिया है तो आप ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके प्रॉब्लम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको कैलकुलेट करना आ गया और फ्रिंज विड्थ कितनी होगी ये पता लग गया, और अगर सोर्स इन्फिनिटी पर है तो उस केस में कैसे सॉल्व करना है, यही 2-3 चीज़ें इस तरह के प्रॉब्लम्स में पूछी जा सकती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।